हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है एक रोमांचक यात्रा। यह कहानी एक साहसी युवक विजय की है जो प्राचीन इतिहास और रहस्यों से मोहित है। एक दिन पुराने मंदिर के खंडर में उसे एक रहस्यमय संकेत मिलता है जो उसे एक प्राचीन सभ्यता के खोए हुए खजाने की ओर ले जाता है। अध्याय 1, रहस्यमय संकेत। विजय एक शांत गांव में अपने दादा के साथ रहता था। उसे पुराने किले और मंदिरों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन वह एक घने जंगल के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर के खंडर में पहुंचा। वहां उसने पत्थर की दीवार पर एक अजीब संकेत देखे। इन संकेतों में कई प्रकार के प्रतीक थे जिन्हें समझना उसके लिए मुश्किल था। अध्याय 2, रहस्य का पीछा। इस संकेत को समझने के लिए विजय ने पुरातत्विद डॉक्टर अनीता से मदद ली। डॉक्टर अनीता ने उसे बताया कि ये संकेत किसी प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। उन्होंने विजय को सलाह दी कि इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए पुस्तकालयों और संग्रहालयों का दौरा करे। अध्याय 3, खोए शहर की खोज। विजय ने कई किताबें पढ़ी और संग्रहालयों में रिसर्च की। धीरे धीरे उसे इस संकेत का अर्थ समझ में आने लगा। उसने पाया कि यह संकेत एक खोए हुए शहर का नक्शा हो सकता है जिसमें एक बहुमूल्य खजाना छिपा हो सकता है। अध्याय 4, खतरनाक यात्रा। विजय और डॉक्टर अनीता ने मिलकर उस शहर को खोजने की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने जंगल, पहाड़ों और नदियों को पार किया। इस दौरान जंगली जानवरों, बुरे मौसम और कुछ अज्ञात शक्तियों से भी उनका सामना हुआ। अध्याय 5, रहस्यमय गुफा। आखिरकार विजय और डॉक्टर अनीता उस खोए हुए शहर के खंडर तक पहुंच गए। वहां उन्हें एक गुप्त गुफा दिखाई दी जिसके अंदर खजाना छिपा था, लेकिन गुफा में प्रवेश करने के लिए उन्हें एक पहेली को हल करना था। अध्याय 6, खजाने की खोज। विजय और डॉक्टर अनीता ने मिलकर उस पहेली को हल किया और गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा के अंदर उन्हें सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और कई दुर्लभ वस्तुएं मिली। इसके साथ ही उन्हें कुछ विचित्र वस्तुएं भी मिली जिनके डर से उनको एहसास हुआ कि उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। अध्याय 7, अंतिम संघर्ष। जब विजय और डॉक्टर अनीता खजाना लेकर बाहर निकल रहे थे तब उन पर कुछ अज्ञात शक्तियों ने हमला कर दिया। एक रहस्यमय संगठन था जो इस खजाने पर अधिकार करना चाहता था। विजय और डॉक्टर अनीता ने उन शक्तियों को जमकर मुकाबला किया और उन्हें हरा दिया। अध्याय 8, खोए हुए शहर की ओर। विजय और डॉक्टर अनीता ने ग्रंथ के दिए निर्देशों के अनुसार जंगल के भीतर एक गुप्त मार्ग ढूंढ लिया। वह मार्ग एक प्राचीन सुरंग था जो उन्हें एक विशाल गुफा की ओर ले गया। इस गुफा में दीवारों पर अजीब चित्र और प्रतीक थे जो किसी प्राचीन सभ्यता की कहानी बयान कर रहे थे। गुफा के अंत में एक विशाल दरवाजा था जिस पर अनेक जटिल ताले लगे थे। विजय और डॉक्टर अनीता ने ग्रंथ के सुरागों के आधार पर तालों को खोलने की कोशिश की। धैर्य और बुद्धिमानी से उन्होंने तालों को खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उनके सामने एक भव्य प्राचीन शहर दिखाई दिया जो सदियों से धूल में दबा हुआ था। अध्याय 9, खतरे की छाया। शहर की खोज के साथ ही अजीब शक्तियों ने विजय और डॉक्टर अनीता को घेर लिया। सदियों से इस शहर की रक्षा करने वाली ये रहस्यमय शक्तियां विजय और डॉक्टर अनीता को शत्रु मानने लगी। एक रहस्यमय नेता ने नेतृत्व में इन शक्तियों ने हमला किया, लेकिन विजय और डॉक्टर अनीता ने अपनी समझदारी और साहस से उनका सामना किया। अध्याय 10, अंतिम संघर्ष। आखिरकार विजय और डॉक्टर अनीता उस रहस्यमय नेता तक पहुंच गए। कड़ी लड़ाई के बाद वे उसे पराजित करने में सफल हुए, जिससे उस नेता का जादुई प्रभाव टूट गया। विजय और डॉक्टर अनीता ने खजाने को सुरक्षित किया जिसमें सोना, चांदी और इसके अलावा अनमोल ज्ञान और प्राचीन तकनीक भी छिपी थी। अध्याय 11, नई शुरुआत। खजाने को सुरक्षित स्थान पर रखने के बाद विजय और डॉक्टर अनीता ने उस खोए हुए शहर के बारे में दुनिया को बताया। उन्होंने अपनी यात्रा पर एक वृत्त चित्र बनाया जिसने लोगों को अचंभित कर दिया। विजय और डॉक्टर अनीता ने इस खजाने से प्राप्त ज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए किया और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का सपना देखा। कहानी का अंत।
विजय और डॉक्टर अनीता की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान का उपयोग मानवता के हित में किया जाना चाहिए। उनकी यात्रा हमें यह बताती है कि एक जिज्ञासु मन और नई खोज की प्रेरणा कैसे दुनिया में बदलाव ला सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।